और तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मेरे सहयोगी राघवेंद्र मिश्रा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं और स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र प्रताप, सीधा आपके पास आते हुए राघवेंद्र, देखिए आज बैठक की गई है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज सर्किट हाउस में बैठक की है, महाकुंभ को लेकर, उसकी तैयारियों को लेकर यह बैठक की गई है। बिल्कुल निशा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में वृक्षारोपण करने के बाद जैसे ही प्रयागराज पहुंचे तो सर्वप्रथम सर्किट हाउस में पहुंचने के बाद चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति पर माल्यार्पण किए। उसके बाद वहां पर एक बेल का पौधा भी लगाया। उसके बाद से मीटिंग का दौर शुरू हुआ और विजय किरण आनंद जो वहां पे वरिष्ठ आईएएस हैं और मेला अधिकारी हैं, उन्होंने कुंभ मेले को लेकर अपना प्रेजेंटेशन दिया। उस प्रेजेंटेशन को भी मुख्यमंत्री ने देखा। इसके अलावा वहां के अगर दो लीडरशिप की बात करें, सिद्धार्थनाथ सिंह जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, नंद गोपाल गुप्ता नंदी जो वर्तमान में मिनिस्टर हैं योगी सरकार में, ये दोनों मंत्री भी उस बैठक में शामिल रहे और सारी चीज़ों से सीएम खुद ही अवगत हुए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश भी जारी किए कि अक्टूबर तक हर हाल में पूरी ईमानदारी के साथ ये कार्य जितने भी हैं कुंभ मेला को लेकर वो तैयारियां पूरी हो जानी चाहिए। अक्टूबर तक हर हाल में हमें ये यहाँ का कार्य कंप्लीट चाहिए। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए, चाहे गंगा की सफाई को लेकर हो या फिर बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने की बात हो, वहाँ के जो स्टीमर चलाने वाले नाविक हैं उनको लेकर, और ड्रेस कोड की बात कही कि नेम प्लेट और यूनिकोड भी जितने भी कर्मचारी इसमें शामिल हो रहे हैं कुंभ मेला में, उनकी जब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो उनको नेम प्लेट और यूनिकोड भी जारी किया जाए। और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि कहीं से भी जो सुरक्षा के मानक हैं, जो मापदंड हैं, उनमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो चाहे ड्रोन से निगरानी की बात हो या फिर थल पे निगरानी की बात हो। तो मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश है कि दिव्यता, भव्यता और हरित, स्वच्छता और सुरक्षा के साथ इस बार का जो महाकुंभ हो पिछली बार से भी ज़्यादा दिव्यता और भव्यता के साथ दिखाई दे। इसीलिए उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी जारी किए हैं कि कुंभ मेला से संबंधित जितने भी विकास कार्य हैं, जितने भी ट्रेनिंग के प्रोग्राम हैं, वो सब अक्टूबर तक पूरी कर लिए जाएं और अक्टूबर तक पूरा करके हमें इस बात को जानकारी दी जाए ताकि फिर हम आकर एक समीक्षा बैठक कर सकें। जी चलिए, ठीक है। राघवेंद्र मिश्रा प्रयागराज से इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, देखिए महाकुंभ को लेकर जो है तमाम तैयारियां की जा रही हैं। अगर बात प्रयागराज की कर ली जाए तो किस प्रकार की तैयारियां यहां पर देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल निशा, क्योंकि तीर्थराज प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है और विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला प्रयागराज की धरती पर लगता है, संगम की धरती पर लगता है। तो महाकुंभ को लेकर जो 2025 को लगने वाला है, 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक 45 दिनों तक यहाँ महाकुंभ चलेगा, उसको लेकर बैठकों का जो है दौर जारी है। आज योगी आदित्यनाथ भी सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है, क्योंकि उनका मानना है कि 13 जनवरी से तो महाकुंभ शुरू होगा, किंतु अक्टूबर तक के सारे कार्य पूर्ण हो जाने चाहिए। जो भी कमियां हैं वो किसी प्रकार की उसमें कोई दोष ना रहे, कोई कमी ना रहे। तो पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी कठोरता के साथ, पूरी शक्ति के साथ योगी आदित्यनाथ जी आज बैठक लिए हैं। विजय किरण आनंद जो मेला अधिकारी जिनको बनाया गया है, जो 2019 के कुंभ में भी मेला अधिकारी थे, उनका कार्यकाल भी अच्छा था, उनका मैनेजमेंट जो भी सरकार ने देखा बहुत ही अच्छा था। इस बार उनको पुनः जो है 2025 के महाकुंभ के लिए नामित किया गया है। तो ये 15वीं बैठक थी, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है और बैठक करके जो भी तमाम तरह की सुविधाएं हैं, जो भी मेला क्षेत्र में जो भी सुविधाएं जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए दी जाएंगी, पूरी तरह से व्यवस्थाएं की गई सुरक्षा को लेकर, वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर। क्योंकि निशा, जिस प्रकार से महाकुंभ जो है 2019 में लगा था, उस समय 3200 हेक्टेयर जमीन जो है के परिक्षेत्र में लगा हुआ था, किंतु इस बार 800 हेक्टेयर जमीन बढ़ाई गई है। लगभग 4000 हेक्टेयर जमीन में मेला क्षेत्र बसाया जा रहा है, क्योंकि देश विदेश से स्नानार्थी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। तो जब जमीन का विस्तार होगा तो उनको जो अखाड़े हैं, जो बड़े बड़े अखाड़े हैं, 13 अखाड़े हैं, उनको भी भूमि आवंटन का जो क्षेत्रफल है उनको भी अधिक से अधिक दिया जाएगा। जो प्रयागवाल जो है सबसे बड़ी संस्था है, जिस पर जो है वहाँ पर कल्पवासी अपना जो है कल्पवास करते हैं, 1 महीने कल्पवास करते हैं, उनके लिए भी जगह की जरूरत पड़ती है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इस बार जो है 4000 हेक्टेयर में जो है महाकुंभ का मेला बसाया जा रहा है। और दूसरी बात, इस बार जो है 12 किलोमीटर के क्षेत्र में पूरा ये महाकुंभ का मेला रहेगा और 30 अस्थायी जो पांटून पुल बनाए जाते हैं, इस बार 30 अस्थायी पांटून पुल बनाए जाएंगे। उस बार 22 पांटून पुल बनाए गए थे, क्योंकि मेला क्षेत्र का विस्तार होने से गंगा नदी के ऊपर जो आवागमन का जो लोड पड़ता था, जो भीड़ पड़ती थी, क्योंकि
जितने भी स्नान पर्व पड़ेंगे इसमें अधिक से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। प्रशासन का मानना है कि एक महीने और 15 दिन, लगभग 45 दिन तक जो महाकुंभ शिवरात्रि तक चलेगा, 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच, तो लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं को स्नान कराने की योजना बनाई गई है प्रशासन द्वारा, मेला प्रशासन द्वारा। इसीलिए लगातार किसी प्रकार की सुविधा में चूक ना हो, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, उसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। और योगी आदित्यनाथ ने सीधा स्पष्ट तौर पर अधिकारियों को जो है संदेश दिया है, स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द जो भी अधूरे कार्य हैं उनको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। क्योंकि पिछली बार देखा गया था 2019 में दिव्य और भव्य कुंभ का जो नारा दिया गया था प्रशासन की तरफ से, वास्तव में दिव्य और भव्य कुंभ स्थापित हुआ था। किंतु इस बार 2 नारा और जोड़ दिया गया, हरित कुंभ, स्वच्छ कुंभ। क्योंकि स्वच्छता और हरित जो वृक्षारोपण, आज के दिन वृक्षारोपण भी किया गया है। प्रयागराज में लगभग 36 लाख वृक्ष लगाए जाएंगे। तो आज के दिन वो नारा भी दिया गया कि इस बार कुंभ को हरित कुंभ और स्वच्छ कुंभ बनाया जाएगा। साथ साथ इसकी दिव्यता और भव्यता अभी गौरवशाली बना रही, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। अभी 2 दिन पूर्व जो अखाड़े के संत थे, निरंकारी अखाड़े के थे, और जो सबसे बड़ा अखाड़ा है महानिर्वाणी अखाड़ा, तो अखाड़ों के संतों के साथ परसों जो है अधिकारियों का, मेला प्रशासन के अधिकारी और मुख्य जो प्रशासन है उनके बीच बैठक भी हुई थी। तो साधु संतों ने अपनी सुविधा को लेकर, श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर प्रशासन से कहा था कि जो भी जो है नकली साधु हैं, जो भी अपनी व्यवसाय थे उनको लेकर बैठक, तो लगातार बैठकों का निशा जो है दौर जारी है। और आईसीसी जो सभागार है वहां से पूरा कंट्रोल रखा जाएगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हाई लेवल के कैमरे भी लगाए जाएंगे जिस पर पूरी निगरानी रहे मेला क्षेत्र में। और जो रेलवे स्टेशन है उनका भी विस्तार किया जा रहा है, बस अड्डों का विस्तार किया जा रहा है। जगह जगह जो रोड डाइवर्जन की जो उस समय सुविधा बनाई जाएगी चारों दिशाओं में, चाहे झूसी का क्षेत्र हो, चाहे नैनी का क्षेत्र हो, अथवा ये कानपुर कमार का क्षेत्र हो या बांदा चित्रकूट का क्या क्षेत्र क्या हो। व्यवस्थाएं वहां पर की जाएंगी, एक एक चीज जो है मेरे सहयोगी ने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। स्टेट हेड भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, जिस तरीके से बात कर ले जाए, इस बार का महाकुंभ कितना अलग होगा, अगले जो पिछले साल जो महाकुंभ हुआ था उससे कितना अलग हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ कड़ी नजर बनाए हुए हैं इस महाकुंभ को लेकर, लगातार बैठकों का दौर शुरू है, तो कितना अंतर हमें देखने को मिल सकता है? निशा, इस बार के महाकुंभ में एक तो हेक्टेयर का जो विस्तार किया गया है ये देखना दिलचस्प होगा कि जो हेक्टेयर का विस्तार है, और दूसरा जो फसाड लाइट इस बार महाकुंभ को मिलने जा रही है कि फसाड लाइट में रात्रि का जो शाम से रात्रि 12 से 1 बजे तक का जो समय होगा, पूरे कुंभ क्षेत्र को फसाड लाइट से सुशोभित किया जाएगा। और पिछली बार की तुलना में इस बार ज़्यादा देशों के राजनयिक राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, इसकी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। इसके साथ साथ जो ड्रोन से निगरानी की बात है, सुरक्षा को लेकर के, इसके अलावा आवागमन के लिए वन वे मार्ग जिस तरह से पिछली बार बने थे उससे भी चौड़े चौड़े मार्ग इस बार बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, जिस पे कार्य लगातार चल रहा है। इसके अलावा प्रयागराज शहर को जो हमारी धार्मिक सांस्कृतिक वैभव की विरासत है, उन विरासत के चिन्हों से वहाँ की दीवारों को उकेरा जा रहा है। तो एक तरह से हम त्रेता युग को उस प्रयागराज कुंभ में जब हम जाएंगे तो त्रेता युग को वहाँ जाते ही हम देखेंगे कि किस तरह त्रेता युग में हमारे रामायण कालीन, हमारे महाभारत कालीन, हमारे जो भी सांस्कृतिक वैभव हैं, क्या क्या जानकारियां थी, वो जानकारी मिलेगी देखने के लिए। चलिए ठीक है राघवेंद्र, समय मुझे इतनी इजाजत देता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।